राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी हमारे पास एक फर्स्ट टाइम ऐसा चीज़ हुआ है जो मुझे दिखाना बनता है। ठीक है, मैं एकदम डिप्रेशन में आ गई कि क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ आपको। देखिए अभी टाइम जो हो रहा है 11:20 ऐसे करके हो रहा है। और हमारे पास एक ऑर्डर आया था। ठीक है, सभी ऑर्डर हमने निकाल दिया था। ये 2 वेज थाली मील है। ठीक है, और ये मिला है 99 में। देखिएगा डिस्काउंट कैसे है। ठीक है, 50% ऑफ, 70% ऑफ मेनू। ठीक है, तो टोटल आइटम हो गया 561 का, माइनस कर दिया उन्होंने 99 रुपये में। ऐसा 2 वेज थाली मील आया है। ठीक है, लेकिन सरप्राइज़ वाली बात ये है ना, आश्चर्यजनक वाली बात ये है कि ये ग्लिच है पूरी तरह से। ठीक है, मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो गया। अभी हमारे पास एक और ऑर्डर आया था जिसमें 2 वेज थाली मील था और एक 4 रोटी था। मैं वो भी दिखा देती हूँ। और आउट फॉर डिलीवरी है वो आइटम, कहीं चला। ये 2 वेज थाली मील है, आउट फॉर डिलीवरी है। विशाल जी का फर्स्ट ऑर्डर है। और 4 तवा रोटी है। ये लिया है इन्होंने 425 रुपये में। डिस्काउंट वगैरह 330 रुपये का है, मतलब फ्लैट 50% ऑफ इन्होंने लिया है। ठीक है, इसमें 2 वेज थाली मील है, 4 तवा रोटी है। ठीक है, तो मुझे लगा, और एक और वेज थाली मील आया था। ठीक है, रवि रफ्तार जी का एक वेज थाली मील 180 रुपये में। और ये जो है अमन कुमार जी का फर्स्ट ऑर्डर जो कि 99 में शो हो रहा है, 2 वेज थाली मील। ये टोटली ग्लिच है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक ही ऑफ़र एक बार में ले सकता है। या तो फ्लैट 50% ऑफ मेनू ले सकता है, या फ्लैट 70% ऑफ ऑन मेनू ले सकता है। 11:20 हो रहे थे और ये हस्बैंड बोले कि अरे 2 वेज थाली मील 99 रुपये में गया। मैं बर्तन धो रही थी अभी, इतना धक धक होने लगा मेरा कि कैसे 99 में गया, मतलब कि इतना लॉस कैसे। एक थाली पे हम लोग का मार्जिन 5 रुपया से 7 रुपया रहता है। ठीक है, और इस तरह से कैसे हो सकता है कि 99 में 2 थाली चला गया। ये तो पूरी तरह से लॉस हो गया। इस तरह से दिमाग में अभी चल ही रहा था। फिर हमने रोहित जो हमारे जोमेटो मैनेजर हैं उनको सोची मैं कि कॉल करूं। फिर सोची 11 बज चुका है, कॉल करूं कि नहीं करूं। लेकिन उन्होंने इतना दे रखा है कि आप 12 बजे तक कॉल कर सकती हैं मैडम, हम लोग जगे रहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। मैं क्या करूं, क्योंकि ऑफ़र कभी कभी क्या होता है ना, सेंट्रल टीम भी लगाती है। ठीक है, हमारा मतलब कि हमारे जो जोमेटो मैनेजर होते हैं उन लोग का तो टारगेट होता ही है एड्स और ऑफ़र का, कि आप जितना से जितना ऑफ़र लगवा सके, जितना से जितना आप एड्स लगवा सके उतना अच्छा है। ठीक है, उनका उसमें इंसेंटिव होता है, उनका कुछ टारगेट होता है, उस टारगेट को अचीव करना होता है। इसी के लिए वो विजिट के लिए भी आते हैं और ऑफ़र एंड डिस्काउंट के लिए भी आते हैं। तो मैं सोची ऐसा जोमेटो मैनेजर को मैं अभी कॉल करूँ। हस्बैंड बोले कि मैं करता हूँ, तुम टेंशन नहीं लो, मैं अभी करता हूँ। तो फिर वो कॉल करने के लिए सोचे ही, जैसे ही वो एक बार होता है ना कि मेरे हस्बैंड का ये है ना कि थोड़ा सा वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं। अगर मैं रहती तो अभी मतलब कि सोचते सोचते तक कॉल कर देती, लेकिन हस्बैंड जी नहीं, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो फिर ये बोले ये ऑर्डर तो हम लोग निकाले ही नहीं, ये आउट फॉर डिलीवरी में कैसे शो हो रहा है। हमने निकाला है 2 वेज थाली मील और 4 तवा रोटी। ठीक है, ये कैसे ग्लिच शो हो रहा है। फिर मैंने सारा ऑफ़र चेक किया तो ऑफ़र में भी ऐसा कुछ था नहीं। आउट डिलीवर हो गया क्या वो? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, तो क्या हुआ है, 2 वेज थाली मील जो हम लोग पहले ऑर्डर किए थे ना, इधर आइए ना। नहीं वो ग्लिच नहीं है, ये हुआ है ना कि वेज थाली मील जो पहले ऑर्डर आया था वो कैंसिल हुआ होगा। देखो कैंसिल हुआ है 2 वेज थाली मील। ये इसका रेस्क्यू हुआ है, फूड रेस्क्यू होता है ना, वो 99 में दिया है उसको। क्या आप इतना ये कर देते ये ऑर्डर का हैं इसका यार। नोटिफिकेशन आया था ना। बड़ा कंफ्यूजन हो गया। मैं अभी जोमेटो मैनेजर को कॉल करके अच्छा सुनाती मैं। यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर कैंसिल हुआ 2 वेज थाली मील जिसका 345 रुपया कॉस्ट है। ठीक है, कैंसिलेशन हुआ था। ऑर्डर कैंसिल आफ्टर पिकअप एज पर पॉलिसी, यू विल रिसीव 100% ऑफ नेट ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, और ये जो है क्यों कैंसिल हुआ था मैं दिखा देती हूँ।
नहीं रीज़न बता रहा है, हो सकता है कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा हो, ठीक है। वो फूड गया है रेस्क्यू में, ठीक है। यहाँ पे देखिए आउट फॉर डिलीवरी जो दिख रहा है फूड रेस्क्यू है ये दो, और ओरिजिनल ऑर्डर वाज कैंसल्ड बाय कस्टमर, ठीक है। और ये 2 वेज थाली मिल गया है 99 रुपीज़ में। वाह, ये तो अमन जी जो होंगे निहाल होंगे यार, है ना। वे है कैंसल्ड बाय कस्टमर, ऑर्डर प्लेस्ड। तो ये ग्लिच था। इट्स फूड रेस्क्यू ऑर्डर टू हेल्प मिनिमाइज फूड वेस्टेज। कन्फ्यूजन इसलिए हुआ ना क्योंकि 11 बजे हमारा आउटलेट ऑफ हो जाता है और ऑर्डर का टाइमिंग 11:04 पे था। ऑर्डर का टाइमिंग 11:04 पे था, तो हम लोग को लगा 11 बजे हमारा आउटलेट बंद हो जाता है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हस्बैंड एनालाइज करते हैं, मेरे से नहीं हो पाता। मैं अभी हाइपर हो जाती, जोमेटो मैनेजर को कॉल करती हूँ, उसको अच्छे से सुनाती हूँ उनको कि हाँ सर कैसे आपने ऑफ़र लगा दिया, क्या लगा दिया ऑफ़र, ठीक है। वो बेचारे फिर सिस्टम पे जाके चेक करते हैं कि हाँ कौन सा ऑफ़र लग गया। कभी कभी ऑफ़र से क्या बोलते हैं, ये सेंट्रल टीम लगाती है जो दिल्ली में होती है वो, ठीक है। वो सेंट्रल टीम क्या करती है ना, अपने अकॉर्डिंग ऑफ़र लगा देती है ताकि सेल बूस्ट हो, ठीक है। और उसमें जोमेटो मैनेजर भी कुछ नहीं कर पाते, हम लोग खास करके कुछ नहीं कर पाते। वो लोग तो सिस्टम में देखते ही होंगे। हो गया, मैं बोल लूँ। आइडिया, क्या आइडिया आया आपको, क्या आइडिया आया बेटा? तो उन लोग को, जो हमारे जोमेटो मैनेजर है, उन लोग को तो सिस्टम में दिखता होगा, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं दिखता है कि वो ऑफ़र कैसे लगा है। और उस ऑफ़र की वजह से हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जोमेटो मैनेजर को बोलते रहिए कि हाँ सर ये ऑफ़र लगा है लेकिन दिख नहीं रहा है, एक बार आप देखो। तो फिर वो देखेंगे और फिर मतलब उनका एक टारगेट पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही वो ऑफ़र हटाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए हो गई ना कि एक बार में एक ही ऑफ़र लग सकता है, और 2 मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए हो गई। अरे बेटा बोल लेने दो ना, ठीक है बोल। मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए हो गई ना कि 2 वेज थाली मील और 4 तवा रोटी आया था, तो मुझे वही लगा कि 99 रुपये में कैसे आ गया। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोल दो शर्लो, मैं शर्लू बेबी। आई लव यू बेबी। आइडिया, क्या आइडिया आया? एक मम्मा को आई लव यू बोल दो। आई लव यू मम्मा, बोलिए जल्दी। आई लव यू। मैं जाऊँ, बर्तन धोना है मुझे।